नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी शेरनी के बारे में जिनका नाम ही साहस और देशभक्ति का दूसरा नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की। पर एक सवाल है, एक रानी आखिर एक लेजेंड, एक किंवदंती कैसे बन जाती है? क्या सिर्फ बहादुरी से या कुछ और भी है? रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी की कहानी मुझे लगता है हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम सब ने ये लाइनें कहीं ना कहीं सुनी है, पढ़ी हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो जैसे पूरे देश की आवाज है। ये हमें उस रानी की याद दिलाती हैं जिसने अपनी धरती के लिए बहादुरी की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस कविता के पीछे की वो असल इंसान कौन थी? चलिए आज उन्हीं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का सफर एक रानी के तौर पर शुरू नहीं हुआ था। नहीं, ये कहानी शुरू होती है एक आम सी लड़की से जिसका नाम था मन्नू। हाँ, बस उसका बचपन और उसकी परवरिश वो बिल्कुल भी आम नहीं थे। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल्स। उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को पवित्र नगरी वाराणसी में। बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन घर में सब उन्हें प्यार से मनु ही बुलाते थे। और जैसा मैंने कहा, उनकी परवरिश उस जमाने के हिसाब से सोचिए कितनी अलग थी। एक तरफ जहां लड़कियों को घर गृहस्थी के कामों तक ही रखा जाता था, वहीं दूसरी तरफ मनु, वो घुड़सवारी सीख रही थीं, तलवारबाजी में माहिर हो रही थीं और युद्ध कला के सारे दांव पेन समझ रही थीं। मतलब उनके निडर भविष्य की नींव तो बचपन में ही रखी जा रही थी। फिर साल आया 1842, जब मनु की शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से, और यहीं से वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनके अपने बेटे की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। इस दुख के बाद उन्होंने एक बेटे दामोदर राव को गोद लिया। ये एक फैसला था, एक ऐसा फैसला जो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का कारण बनने वाला था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे टकराव की तरफ मुड़ती है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये टकराव था अंग्रेजों की एक कुटिल नीति, जिसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स का सिद्धांत। तो सवाल ये है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर था क्या? देखिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत ही कह सकते हैं चालाकी भरी पॉलिसी थी। सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो नहीं मानते थे। मतलब साफ था, भारतीय राज्यों पर कब्जा करने का एक सीधा और उनके लिए बहुत आसान रास्ता था। और जैसे ही राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपना मौका देख लिया। उसने इसी नीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया और रानी के गोद लिए बेटे दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। आदेश दे दिया गया, झांसी को हड़प लो। बस यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। झुकने के बजाय उन्होंने लड़ने का फैसला किया और उनके मुंह से निकले वो शब्द, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था। ये उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। और इस एक ऐलान के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रियासत की शासक नहीं रहीं, वो बन गई विद्रोह की एक लीडर, एक नेत्री। अब उनका संघर्ष सिर्फ झांसी बचाने के लिए नहीं था, ये पूरे भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया था। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके छोटे लेकिन कितना असरदार संघर्ष था वो दिखाती है। 1857 जब विद्रोह की आग भड़की तो उन्होंने फौरन झांसी की कमान अपने हाथों में ले ली। वो सिर्फ किले में बैठकर रक्षा नहीं कर रही थी, वो ग्वालियर की लड़ाई में अपनी सेना को लीड कर रही थी। और आखिर में 18 जून 1858 को रणभूमि में लड़ते लड़ते ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हाँ, एक बात और समझना बहुत जरूरी है, रानी लक्ष्मीबाई इस लड़ाई में अकेली नहीं थी, वो एक बहुत बड़े विद्रोह का हिस्सा थीं। उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहिब जैसे उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसा मोर्चा बनाया था जिसने सच में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। रानी लक्ष्मीबाई जंग के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुईं, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा तो वहीं से शुरू होता है, उनकी अमर विरासत का हिस्सा,
एक ऐसी लेगेसी जो आज भी इतने सालों बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। तो सवाल उठता है कि उनकी विरासत आज भी इतनी मायने क्यों रखती है? तीन बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, वो हिम्मत और ताकत का प्रतीक हैं, खासकर भारत की महिलाओं के लिए। दूसरी, वो गुलामी के खिलाफ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज उठाने का, प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक बन गई। और तीसरी और सबसे अहम बात, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो योगदान है वो अमूल्य है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये सब बातें हमें वापस उसी कविता की लाइन पर ले आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां उनकी बहादुरी को कितने शानदार तरीके से बताती हैं कि कैसे एक रानी ने मर्दों की तरह लड़कर इतिहास रच दिया और हमेशा हमेशा के लिए झांसी वाली रानी के नाम से अमर हो गईं। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा कि कैसे किसी एक इंसान की हिम्मत, किसी एक का विद्रोह, किसी एक का बलिदान पूरे के पूरे राष्ट्र की प्रेरणा बन जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी शायद इस सवाल का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल जवाब है।